पानी की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, नाली समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, चाहे किसी समस्या हो। आपने बात करनी हो तो मैं बंद कर देता नहीं विधायक जी, चलो आप बता दो। तो आपके कर्मचारी, आपके जो अधिकारी हुए हैं, वो कई बार मीडिया का आगे बोलने के बजाय उनके जो कर्मचारी, फोर्थ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हुए हैं, वो अड़ गया है। तो विनती आपसे, आप किसी को अड़ने मत दिया करें। आप कहा करें कि जवाब हो तो दे दो, नहीं हमारा अड़ो मत। यानी ये है कि चोरी भी और सिन्ना चोरी भी। सर आपका डिपार्टमेंट ये काम कर रही है, काम ये काम ना कर रहा है। आपका शहर के अंदर आपके डिपार्टमेंट का, आपके सीरीज व्यवस्था का कोई परिपूर्ण काम बता सको? किसी गली में, किसी रोड के ऊपर, किसी समस्या को, किसी चौक के ऊपर, पूरे शहर के गारंटी लूँ 1.5 लाख की आबादी है सर। 1.5 लाख की आबादी होगी साल में। सरकार ले आवे है, एमएलए साहब ले आवे, लड़के ले आवे, विधानसभा में खड़े हो चिल्ला चिल्ला के ले आवे हैं, सारे काम ये भी आपके आगे हैं। लेकिन सर वो बाढ़ नियंत्रण का पैसा जाकर जहाँ शहर का नाम का, ऐसा शहर के अंदर ढक्कनों की ये व्यवस्था है कि चरमरा रही है, ढक्कन आधे टूटे, आधे सीढ़ियों ऊपर डट रहे हैं। यानी राम का भरोसा, कितने झंडा गाड़ते हैं, कितने डंडा गाड़ते हैं, कितने कोई आदमी खड़े हो जाए बस। चलो इसका हम आगे जो ना नमस्कार, मैं अजय। लो जी, मेरा सौभाग्य था आज मिट्टी 11 है। मेरा भी सौभाग्य है, एमएलए साहब का सौभाग्य है, और सौभाग्य अधिकारी का भी, और सौभाग्य सबसे बड़ा छोटी काशी का, जो घर घर में तो मंदिर है और घर घर में व्रतदान भी है कि आओ एमएलए साहब, आप अधिकारी आओ, समस्या हमारी है, आपने गौर करना है उस पर, अपने उस पर काम करना है। आपको पूरा मान सम्मान, नाश्ता भी होगा, मान सम्मान आपका, आदर मान से चाय पानी भी होगी, मान सम्मान सारा सूत भर का रखा जाएगा, क्योंकि हम आम आदमी यहाँ। मैं मंदिर में जाऊँ था, जोड़ वाले मंदिर में, तो वहाँ पे बाबा तपस्या कर रहे हैं, तो भाई तपस्या बाबा की कर रहा है, तपस्या हमारा एमएलए साहब भी कर रहे हैं शहर के लिए। इन अधिकारी का ये लीला क्या है, पजनू है, अधिकारी आगा हो रहे हैं और एमएलए साहब पीछे पीछे हो रहे हैं। लेकिन ई एमएलए साहब ने दंड की ठानी पड़ेगी। लाग गया शहर में टाइम आ गया। विधायक जी नमस्ते। तो विधायक जी आज तो अधिकारी भी हैं अजय भाई, और एमएलए साहब भी हैं, नमस्ते। तो मेरा एक मानना है कि हम 3-4 दिन से जो शहर में जल भराव की समस्या रही है, उसको लेके बड़ी चिंता सरकार ने भी दिखाई है, और हम भी सरकार के एक पॉइंट है, तो हमने भी वो लोग की चिंता जताई। विधायक जी 3-4 दिन की, वर्षों वर्ष की समस्या है शहर की। ये समस्याएं जो पानी भराव की अब बारिश के बाद हुई है, उसको लेकर हम चिंतित थे। और इन सब की तो सिस्टम है, चाहे रविदास मंदिर का रोड हो, और चाहे ये लिबर्टी होम्स का रोड हो, या अन्य जगह जहाँ पे खड्डे बने हुए थे, अभी घंटाघर वाले खड्डे का भी ये मामला सामने आया कि इन्होंने निजात दिलवा दी है। सूर्य प्रकाश जी हमारे एसडीओ हैं और इनके साथी हैं। तो विधायक जी चिंता आपको तो दिखा है मैंने, क्योंकि आप तो माड़े माड़े हो रहे हो, ये भी रियलिटी है। शहरवासी का लगे हमारा एमएलए माड़ा माड़ा होगा, तो चिंता आपको तरह दिखा है, मतलब बहनी का दिखा रहा, चिंता कौन दिखा रही दिखा आपने सबका है चिंता ना। चिंता हो तो विधायक जी समझ की कहानी है, पानी की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, नाली समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, चाहे किसी समस्या हो। आपने बात करनी हो तो मैं बंद कर देता। नहीं विधायक जी चलो आप बता दो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि परसों कल भी मेरी घरवाली गई थी, मैं चंडीगढ़ था, उस पे रविदास मंदिर रोड पे, और उस पे काम शुरू करना था आज, लेकिन बरसात के कारण आज वो काम शुरू नहीं हो पाया। तो वो 1-2 दिन का इनके पास और समय है, ये अपनी तसल्ली कर लेंगे। और जिन आदमियों ने काम करना है, तो ठेकेदार हैं इनके अंडर, उन सब के लिए हमने ये बात कही है। और मैं नगर परिषद के हमारे जई साहब बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि जो हमारा ये नाला है, मेन रोड वाला लिबर्टी वाला, अच्छा ये वाला, यो साय चोपटा से लेके और ये सीधा आके स्कूल के सामने से मुड़ जाता। अच्छा यो हाँ अच्छा तो और ये लिबर्टी तक जाता है, दिनों चौकी होते हुए और लिबर्टी जी। तो इसके लिए हमने एक पाइप की सिस्टम इसमें बनाया है कि हम 3.5 फुट से शुरू करके और 4.5 फुट तक के पाइप इसमें हम लगाएंगे। और ये जो वर्षों की एक समस्या थी, इसका हमने कई बार, एक बार 2017 में हुआ था कि 2017 में भी इसमें पाइप डालने की योजना बनाई थी। अब इसको नाले को हटाकर हम ये सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ रोड गलियों की समस्या है,
जो ये भाई साहब रोड गाड़ी बोल रहे थे, उसको बोला जाता है रोड गली। तो उनकी समस्या को भी हम दूर करेंगे, और जो बड़े पाइप इसमें डालने हैं उनके लिए पाइपों का भी सिस्टम हम ठीक करके इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान करेंगे। आज हमारे नगर परिषद के चेयरमैन भी, प्रतिनिधि जी ये भी आ चुके हैं जी, और इनके सामने भी ये समस्या हमने रखी हुई है, और ये पाइपलाइन के माध्यम से ये काम हो सकता है। इसमें गंदगी की भी समस्या मिटेगी और इससे शहर का सुधारीकरण होगा। आज हमने ये सारी बातें हमारे पब्लिक हेल्थ के एसडीओ जेई को और कमेटी के जेई को हमने बता दी है, इन्होंने नोट कर लिया है, और भवानी प्रताप इस काम में बखूबी कई दिन से लगा है, और इन नालों की समस्या को दूर करने का हमने बीड़ा उठाया है। हम इन समस्याओं को दूर करके शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करने जा रहे हैं। तो विधायक जी, जिस तरह से इस एरिया के लिए जो गलियां मंजूर है, पाइप में मंजूर हुई है, वो शहर में कहीं और भी डली जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था वो और कहीं भी बनेगी? शहर से ही सराय चौक पे से शुरू होगी तो शहर हो गया कि नहीं? शहर का मिडिल है वो, तो शहर मिडिल रहेगा, वहाँ से शुरू करके इसकी टेल तक का पाइप डालने का काम हम करने जा रहे हैं। और ये सारा कमेटी का नाड़ा है, और कमेटी जो हमारी नगर परिषद है उसके माध्यम से ये काम पाइप डाले जाएंगे, और इसमें पब्लिक हेल्थ का हमने सहयोग लेना पड़ेगा। जब तक ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे हमारी व्यवस्थाएं सरमरा जाएंगी। अभी हम आपसे ये कहते हैं कि इन सब समस्याओं को लेकर चाहे पब्लिक हेल्थ के अफसर हों, चाहे हमारी कमेटी के प्रधान और उनके नीचे के अधिकारी हों, उन सबको साथ लेकर ये समस्याएं हम मिटाने जा रहे हैं। जैसे कोताही काम देखते हैं आपके राज्य में कि अधिकारी है वो काम करके खुश या कम जो ना सारे काम ठीक कर रहे हैं, और इनके पीछे डंडा लेके मैं खड़ा हूँ। डंडा टाइम आगे 2024 की तैयारी होने लगी है, चलाना पड़ेगा जी, डंडा भी चलाना पड़ेगा और काम भी करवाना पड़ेगा। तो 2024 की तैयारी विधायक जी? ये सारी तैयारी है हमारी तैयारी, यानी कि बीजेपी कभी भी चुनाव के मूड के लिए तैयार रहती है, न कोई संदेह ना हमने, न कोई और बात। हम जो भी जब भी चुनाव होता है तो एक त्योहार के रूप में उसको लेते हैं, और उसको पूरा करने के बाद विधायक जी के मूड में क्या है तो ठीक बात है, ठीक बात तो ठीक मार देखो भाई, जनता जो कहोगी वो काम करेगी, जनता कहेगी वो काम किया जाएगा। चलो विधायक जी, सर नमस्ते। आपके सर बड़ाई के अंदर भी हमारे विधायक जी ने चार चांद लगाए, आपके काम को भी सराहाया, आपके सब चीज को सराहाया, लेकिन सर वास्तवता यह है कि आपके शहर के अंदर 2 बूंद पानी आ जाओ, जब 10 mm पानी आ जाओ, जब ना पानी आओ तो भी पूरा शहर डूबे बैठा है। क्या कहेंगे, आप अधिकारी हैं? हाँ जी, आज बरसात को मौसम को देखते हुए हमने जो शहर के अंदर जितने भी नाले हैं, चाहे वो फैंसी चौक से लेके दादरी गेट तक, बाबरी गेट तक, या विकास नगर का है, या हमारे डाना रोड से लेके एसटीपी तक जो नाला जा रहा है, काम आप कराओगे नगर परिषद कराओगे? भवानी नहीं, हम कराएंगे जी। नाले जो हमारे पब्लिक हेल्थ के ड्रेन है, लेकिन ओपन ड्रेन है, भवानी जैसे नेता को तो वहाँ पे सीवरेज के नाले खड़े हो गए, नाले साफ करने पड़े, और सर सबसे बड़े दुर्भाग्य ये जहाँ पर साफ हुए सर उनके ढक्कन गायब हो गए। अब वहाँ पे आदि मरो पड़ो चक्की में हो जाओ। नहीं है जी, वो जो इन्होंने किया है उसके ढक्कन भी हम लगवाएंगे, लेकिन जब भी शुरू करेंगे जी, आज ही शुरू करने थे, लेकिन बरसात की वजह से 2 दिन हम बात करेंगे शुरू। लेकिन जो ड्रेन की सफाई है वो हमने आज लेबर लगा दी थी, लेकिन आज रोक दी है। परसों से या कल से लेबर की नालों की सफाई शुरू हो गई। आज अपने अखबार पढ़ा था? हाँ, अखबार पढ़ा था, तो जागरण में आई थी खबर आपकी जो डिस्पोजल है, क्या खबर थी सर वो बता सकते हैं? उसमें क्या मोटर बंद है, क्या सिस्टम है? मोटर ऐसा है जी, मोटर लाइट चली गई, और बाय द वे कई बार मशीनरी है जी, मशीनरी में फॉल्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है जी। हमारा जो जनरेटर सेट बंद हो गया और 15 मिनट ही बंद रहा, उसके बाद उसको मिस्त्री को बुला के चालू करवा दिया था, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा वो डिस्पोजल चालू हो गया था। सर तो ढक्कन है, ढक्कन सीवरेज का ढक्कन है सर, ढक्कन टूटा डिपार्टमेंट की वजह से, ढक्कन टूटा कमजोर हो डिपार्टमेंट खरीदा है, लेकिन इसमें बदला हमारा विधायक भी बदला, हमारा नगर परिषद चेयरपर्सन भी। क्यों सर डिपार्टमेंट ढक्कन मजबूत क्यों कौन ले? 2 दिन को ढक्कन 2 दिन को ताले ढक्कन मजबूत होते हैं जी, लेकिन सर पूरे शहर के अंदर ढक्कनों की ये व्यवस्था है कि चरमरा रही है, ढक्कन आधे टूटे आधे सीरिया ऊपर डट रहे हैं, यानी राम का भरोसा, कितने झंडा गाड़ते हैं, कितने डंडा गाड़ते हैं, कितने कोई आदमी खड़ा हो जाए बस। चलो इसका हम आगे जो ना आने वाले फ्यूचर में हम कर रहे हैं जी, कि वो ढक्कन मजबूत होते हैं जी, लेकिन जो कई बार क्या हो जाता है जी,
जल्दबाजी में जो उसको फिक्स करते हैं ना जी, प्रॉपर फिक्स ना किया जाए। जल्दबाजी जिंदगी जल्दबाजी क्यों कराया करो आपको पता सर, बारिश के दिनों में जब कल परसों बात है सर, बारिश के अंदर एक पंडित जी फेरे करवा गया था, फेरे करवा गया था सर, उस पंडित जी उस नाला में चल गया उसकी बाइक समेत। आपको पता सर? वो मेरे को पता है जी, लेकिन वो देखो जी डिपार्टमेंट की कोई फॉल्ट नहीं है जी, उसके बैरिकेटिंग लगा हुआ है और 15 दिन से वो खड्डा बड़ा खुदा हुआ है, उसके सब बोर्ड लगे हुए हैं, वो गलती से उस खड्डे की ओर क्यों गया जी? वो तो फॉल्ट उसका ड्राइविंग मतलब देख के चलना चाहिए था, लेकिन जो डिपार्टमेंट का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बैरिकेटिंग लगा है, बोर्ड लगे हुए हैं और काम वो 15 दिन से चल रहा है, उस दिन का कोई ताजा खड्डा नहीं था, इसलिए वो खड्डे का हर बार पैसा सरकार ले आवे है, एमएलए साहब ले आवे, लड़के ले आवे, विधानसभा में खड़े हो गए चिल्ला चिल्ला के ले आवे हैं, सारे काम ये भी आपके आगे हैं, लेकिन सर वो बाढ़ नियंत्रण का पैसा जाकर शहर का नाम का ऐसा कोई पैसा जो खर्च नहीं हो रहा है, जो खर्च हो रहा है तो वो हो भी रहा है। 2 मिनट पहला मीठी मीठी बात में कौन हमने सुना कौन करते हैं इंटरव्यू विदाई जी का कि कितने कितने दौड़ तो है, तो सर वो झोल क्या है जो डिपार्टमेंट पैसा वो कितना सर? ऐसा कोई पैसा जो आके कहीं इधर उधर वेस्ट हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा अब आया तो अब उसके एस्टीमेट सारे अब बने हैं जी, पिछले 2 साल से कोई एस्टीमेट ही नहीं सिरे चढ़ पाया। सर आपका शहर के अंदर आपके डिपार्टमेंट का आपके सीरीज व्यवस्था का कोई परिपूर्ण काम बता सको, किसी गली में किसी रोड के ऊपर किसी समस्या को किसी चौक के ऊपर पूरे शहर के गारंटी लूँ 1.5 लाख की आबादी है सर, 1.5 लाख की आबादी होगी साल में, 1,40,000 1,40,000 की आबादी है, वोट थे 1,40,000, आबादी भी देख लो कितनी होगी। नगर परिषद का जो पिछले चुनाव था उसमें 1,40,000 वोटिंग थी और 30% और जोड़ लो, 30% जोड़ अधिकारी जोड़ लेंगे सर। कोई ऐसा एरिया बताओ कोई परिपूर्ण कापे में लिखा हो, कोई कागज में आपका दिमाग में हो कि पूरे शहर के अंदर एक वो व्यवस्था हुआ रोड एशिया है कि वहां से लेके वहां तक की व्यवस्था साफ सुथरी है, कोई भी आदमी उसमें आगे नहीं होना या कोताही है पब्लिक हेल्थ की सर ऐसा कुछ नहीं है जी। बाटा कॉलोनी वाला एरिया जी, पहले पानी उसमें खड़ा होता था जी, अब पानी वहाँ कोई एक बूंद भी बरसात होती खत्म होती है साथ साथ पानी डाउन हो जाता है। बाटा कॉलोनी कौन सर? वो जो चौक के अंदर जो मेन रोड पे, क्योंकि उसका जो अमृत के तहत जो इन्होंने बनाए हैं डिस्पोजल, उसमें हमने पाइप जुड़वा दी है इन्होंने, तो उसका पानी हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। बरसात में पानी बहुत जो पहले 4 घंटे में डाउन शहर के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर बेनिफिट दिख रहा, बुरा मत मानना सर, क्योंकि आज मेरे विधायक जी मेरे पास बैठे मैं सवाल करूंगा, लेकिन सर व्यवस्था के ऊपर डिपार्टमेंट कोई अच्छा काम नहीं दिख रहा, डिपार्टमेंट तो परिपूर्ण लग रहा है, सारे काम हो लग रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा बात काम को दिखला रहा। हमने जो बरसात अगर 10 mm बरसात होती है तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर शहर में कहीं पानी नहीं रहता जी, और कोई जो बरसात बहुत ज्यादा हो तो हम 3 घंटे मान के चलते हैं। बाकी किसका है? विधायक को बार बार अधिकारी बुलाने पड़े, मीटिंग लेनी पड़े है, क्यों मान लो सर हमारे विधायक जी को बार बार रोडों पर गलियों में हारना पड़ा? ऐसा है जी, ये डिपार्टमेंट का भी ये कोई फॉल्ट नहीं है जी, डिपार्टमेंट की एक कमजोरी यही है भाई, मान लो भी यहाँ 4 SDO की पोस्टें हैं और 2 SDO है जी, तो वो पूरा देख भी नहीं पा रहे ना जी, उनको कागजी काम का जो ऊपर का एस्टीमेट बनाने में इतना टाइम नहीं लग पाता, कई बार ये कमी हो जाती है जी, और बाकी काम तो डिपार्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो हो रहा है जी। अब की बार गारंटी दोगे? अब की बार बरसात के अंदर आपके डिपार्टमेंट माध्यम से कोई शहर का दुर्घटना नहीं घटेगी, कहीं पानी खड़ा नहीं होगा, कहीं समय ऐसी सुविधा नहीं होगी, और इसलिए हमारे एमएलए साहब को गली गली नहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा इस वादा करते हैं जी, इस बरसात में हम कोई भी समस्या शहर में नहीं आने देंगे किसी तरीके की, क्योंकि उसमें हम ही आज से ही हम लगे हैं। चलो जी, डिपार्टमेंट युवा ने कॉल बैठा है, बुझूंगा तो नमस्ते जी, बताइए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ वाली बात हो रही है। हाँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ गोविंद सिंह जी का मारा था ये। तो हमारे ये अधिकारी जो है सूर्य प्रकाश जी, ये भी कईयों के बराबर ही कर ले हैं। आप इस बात की चिंता छोड़ दे, ये काम कम कर पाए। लेकिन विधायक जी मैं तो थाना मालिक हूँ, मैं थाना शक्ति थाली याद दुआ हूँ, उठो उठो जंगी बजरंगी, ये जंगी काम तुम्हारा है। और इसमें तो रामायण का डायलॉग था सर। तो युवा नेता भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। नमस्ते भाई साहब। हर बार कभी मुख्यमंत्री साहब के आगे शिकायत लानी पड़ा है अपने, कभी किसी आगे पंचायत में पड़ा, कभी आपने बार बार इन अधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं लगता है ना कि आपको भी शहर में कुछ और मिलना चाहिए, और कुछ चाहिए डिपार्टमेंट के लिए। जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण और उनकी बातें पर आगे रखना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है। जहाँ जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उनको हम अपने स्तर पे समस्याओं का निराकरण करने काम करते हैं। जो समस्याएं बड़ी हैं, जो बड़े स्तर की है, चंडीगढ़ स्तर की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको हम विधायक जी के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखी हैं और उच्च अधिकारियों के सामने हम रखते रहते हैं, ताकि हमारे शहर के अंदर जल भराव की, खराब सड़कों की
बिजली, पानी, गंदे पानी की जो समस्याएं हैं, ये सीवरेज की समस्या न रहे। लेकिन वैसे अधिकारियों के बीच में और आप जैसे नेता गुरु में, आप जैसे समाज सेवी गुरु में ये कार्य नहीं जमता दिख रहा है। इनकी मेजोरिटी बनती कौन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फीकापन सा रह जाए है कि कहीं चाहे गुस्सा बोलो चाहे मेरा गालो, वजह है कि बस उठो इस तरह हो भैया तू कर दे हमारा काम रहे, वो काम होंगे कर्मचारी को नहीं। नगर परिषद, पब्लिक हेल्थ और जो हमारे मुख्य विभाग हैं, जिन समस्याओं के लिए जिम्मेवारी इनकी तय होती है, वो तालमेल से काम भी करते हैं। अब पब्लिक हेल्थ के पास मशीनरी की कुछ कमियां हैं और अधिकारियों की भी कमियां हैं। जैसे कि विधायक जी ने बताया, विधायक जी समय समय पर दोनों विभागों की तालमेल से काम अच्छी तरह हो, बैठकें भी लेते रहते हैं। अभी जल भराव की स्थितियाँ पिछली 2 बारिशों के अंदर हुई, कुछ मशीनरी खराब थी जो 1-2 घंटे में ठीक करके पानी निकालने काम भी कर दिया। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ सीवरेज की समस्याएं हैं, जिनकर को ठीक करने के लिए, नई लाइन डालने के लिए हमने एक बड़ा अच्छा प्रपोजल बनाया है BSR के लिए। अगर वो प्रपोजल हमारा स्वीकृत हो जाता है, स्वीकृत होकर वो योजना रतल बह जाती है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 100 सालों के में ना तो जल भराव की समस्या होगी, ना सीवरेज की समस्या होगी। माननीय विधायक जी को हमने साथ लेकर के, विधायक जी ने दोनों विभागों को बिठा करके उस प्रपोजल को तैयार भी करवाया है। शहर के सर्कुलर रोड के बड़े बड़े सीवर डल जाएं, शहर के जो अंदर की गलियां हैं जहाँ 8 इंची लाइन है, उन लाइनों का डाया बढ़ाया जाए, और जितने भी हमारे STP हैं, STP हमारा एक डिस्पोजल जितने भी हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। इस प्रकार से हमारी पूरी योजना है। देखो, योजना बनती है, योजना में थोड़ा समय लगेगा, बजट भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने बात भी रखी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्वीकृति भी दी कि जितना पैसा चाहिए। बनवारी लाल जी मंत्री आए थे, माननीय विधायक जी ने बूस्टरों की, डिस्पोजलों की क्षमता बढ़ाने की जो उनकी मांग रखी थी। माननीय मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि आपको 500 करोड़ रुपए चाहिए तो 500 करोड़ रुपए आपको देंगे। तो उसी को हम लेकर के हमारे पब्लिक हेल्थ के अधिकारी एस्टिमेट बना भी रहे हैं। अभी बरसाती पानी को निकालने को लेकर के अपना बावड़ी गेट से और फैंसी चौक तक का जो ढाना रोड के डिस्पोजल पर जाएगा 14 करोड़ रुपये माननीय विधायक जी ने जो स्वीकृत कराए हैं, उसको लेकर भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा बरसात के बाद। अब मैं मानता हूँ कि अगर वो लाइन सक्सेस हो जाती है, हमारी सक्सेस होगी, तो आधे शहर का पानी जो सर्कुलर रोड भरता है, जैसे रविदास मंदिर का एरिया है, तेलीवाड़ा, जैन चौक, भारत नगर, MC कॉलोनी, रोहतक गेट और ओल्ड हाउसिंग मोड़, इन सबके जल भराव से निजात मिल जाएगी। अब हम बहुत जल्दी, जैसे पुराना बस स्टैंड में पानी भरता है, अभी मैं एक बैठक से आया था, अमृत से काम चल रहा था, हम पुराना बस स्टैंड की लाइन को जो IP सेंटर हमारा बना हुआ है चिड़ियाघर के ऊपर, यहाँ पे वाटर टैंक के ऊपर, इससे हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। 15-20 दिन के अंदर जुड़ जाएगा। पुराना बस स्टैंड का क्षेत्र में एक बूंदी पानी नहीं भरेगा। जो नेशनल हाईवे रोड बना रहा है, उन लोगों की समस्याएं बनी हुई कि रोड कहीं ऊंचा दिख रहा, कहीं नीचा दिख रहा, कोई तालमेल सा नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे, कितनी नजर आपकी उस काम के ऊपर है? नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं, एक्शन, उनसे मेरी बातचीत होगी। जहाँ इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, अभी हमने NOC को लेकर बात की थी, जहाँ हमारे नाले हैं, जो नाली है, और ये जो सीवरेज की जो हमें कनेक्शन करने हैं, और नेशनल हाईवे से रास्ता बना रहा है, तो रोड कट की परमिशन को लेकर नेशनल हाईवे बड़ा इसमें देरी कर देता है कई बार। तो उनसे ये बात भी करके कि आप इस प्रकार के NOC को जल्दी दें, ताकि हम अपनी सुधार चला सकें। ठीक है, और बहुत से काम ऐसे हैं। अब आपने लेवल का बताया कि नेशनल हाईवे का स्टैंडर्ड है। नेशनल हाईवे का क्या है कि शहर डूब जाए, रोड नहीं डूबना चाहिए, उनकी पॉलिसी होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा शहर नहीं डूबना चाहिए। इस प्रकार के जो कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी हमारी जल्दी, कि नेशनल हाईवे का जो पानी होगा वो शहर के अंदर ना जा करके एक उचित माध्यम से हमारे डिस्पोजल के ऊपर जाए, ताकि जल भराव स्थिति ना हो। और जहाँ कहीं ऐसा नेशनल हाईवे रोड बना रहा है जब ऊंचा उठा के हमारे गली नीचे पड़ रही है, तो हमने एक्शन को कह भी दिया कि वहाँ आप जो गलियों का लेवल है, इतना ऊंचा रोड नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी गलियों के अंदर जल भराव स्थिति बनी रहे। चलो बताइए, मैं ये सवाल आप तो लूंगा, जरूरी है कि आपका संज्ञान आपका संज्ञान बहुत होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ के एरिया के लोगों की समस्या बनी हुई, चाहे हनुमान डाणी है, चाहे हलवाज गेट है, चाहे वो हनुमान जोड़ी वाला एरिया है, चाहे बावड़ी गेट है, चाहे आपका रोहतक है, चाहे वो बजरंगबली कॉलोनी, चाहे कोई सी कॉलोनी है। उन्होंने कहा कि जो रोड बन रहा वो औसत के हिसाब से ऊंचा बन रहा हो, तो ताकि ऊंचा बनते फिर हमारा पानी कैसे निकलेगा, ये कॉलोनी तो डूब। सारा जो व्यवस्था है इसको हमारे विभागों ने ध्यान दिया है, और जो भी जहाँ हमारी सीवरेज की लाइन है या ड्रेनेज की लाइन है, उन सबको दुरुस्त करके सारा पानी निकालने का बंदोबस्त हम करेंगे। तो जी आपके घर आज अधिकारी आए हैं, नेता आए हैं, तो क्या कहेंगे, बताएं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है, भिवानी के अंदर मेरे घर के आगे 3-3 दिन में पानी निकलता मैंने देखा है।
जो काम हुए हैं उनसे वो पानी निकलता है। अब वो 4 घंटे में निकल जाता है, 3 घंटे में निकल जाता है। कहावत याद आ गई, उड़े सुसरे खाटो उड़े बहु का पिछड़ा। तो आज तो उड़े सुसरे खाट कर उन्होंने बहु का पिछड़ा कर रहा है। अधिकारी भी मुक्कब है और एमएलए मुक्कब है, और तो बल्ले बल्ले हो रही है। मैं तो फैक्टफुल बात बता रहा हूँ। पानी निकलता है, जल्दी निकलता है, पहले से बहुत जल्दी पानी निकलता है, मगर 3 दिन जल्दी हो सर। शहर के 10 आधे पहले 3 दिन में निकलता था, अब 3-4 घंटे में निकलता है। मगर ये पानी जल्दी निकल सकता है, कोई भी आदमी चेक कर लो। सिर्फ नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाए तो ये समस्या का समाधान बहुत बढ़िया हो जाएगा। नाले की सफाई ना होने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो बरसाती पानी नहीं होता, वो मलजल होता है। कई दिन का रुका हुआ सड़ांत भरा पानी रोडों में आ जाता है, किसी का घर बेचारे का नीचा उसके घर में चला जाता है। जिसका दुख वही समझ सकता है जिसके आगे पानी भरा हो। और सबसे ज्यादा पानी की कितना कलाम विधायक जी, घर भरा हो। चलो सर नालों की सफाई हो जाएगी। तो हमारे साथी ने जो 3-4 दिन में पानी निकलता था, अब प्रयासों के द्वारा अधिकारियों के माध्यम से हमने जैसे ही उनके पास ये बात रखी तो अब 3 घंटे में मैक्सिमम पानी यहाँ से निकल जाए। चलो विधायक जी धन्यवाद आपका, 3 घंटा पानी निकल जाए है, लेकिन पूरे जो ढक्कन है ना वो खुले पड़े हैं सीवरेज के। सर एक आपसे विनती है सर, जो आपके कर्मचारी आपके जो अधिकारी हुए हैं वो कई बार मीडिया का आगे बोलने के बजाय उनके जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी हुए हैं वो अड़ गया है। तो विनती आपसे, आप किसी को अड़ने मत दिया करें। आप कहा करें कि जवाब हो तो दे दो, नहीं हमारा अड़ो मत। यानी ये है कि चोरी भी और सिन्ना चोरी भी। सर आपके डिपार्टमेंट ये काम कर रही है, ये काम ना ऐसा नहीं होगा। जो कर्मचारी आप जो बात करना चाहोगे वो आपको जवाब देंगे, जिस तरह का जो सेटिस्फाई करेंगे। नहीं मैं उनसे उनके साथ मेरे 2-3 बारी ऐसे भेंट हुई है, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी नहीं तो अड़ना भी नहीं से पास भाई। मैं काम करूँ अड़ो भी क्यों। नमस्ते बताओ बताएं जी आप नालों की जो सफाई की बात है, नालों की सफाई को लेकर के हमने हमारा नाले का सफाई काम शुरू कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि रोहतक के डिफेंस चौक से लेकर के नया बाजार का नाला भी साफ हो रहा है। वहाँ जाके मौके पर चेकिंग कर लो। हमने 30 कर्मचारियों की वहाँ पर टीम लगा दी है। जब तक हमारा नाले का सफाई टेंडर लगता है, 1 सेकंड है जी, उन नालों की सफाई का जो विशेष मुद्दा उठाओ उसके ऊपर बता रहा हूँ। आपका काम दिख रहा है, ये शहर भी कह रहा है, और आपकी कहीं ना कहीं जो बाउंड्री गेट की बात थी वो दिख रही थी, और आपके जो बड़े भाई हैं उनके नाले साफ करने वो भी तरीका दिख रहा है। आपका शहर में साफ सजगता से काम दिख रहा है, लेकिन मान सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट का काम है वास्तविकता में जो अभी होना चाहिए वो नहीं। जो नगर परिषद के हमारे 8 किलोमीटर करीब जो नाले हैं उसको हम कवर कर रहे हैं पाइपलाइन डाल करके, जैसे विधायक जी ने बताया था। अब हम इस प्रकार से जो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। शिल्टिंग होती है नालों के अंदर, बाहर से मिट्टी डाल दी, कचरा डाल दिया, उन चीज़ों की समस्या का समाधान करने के लिए हम बड़ी बड़ी पाइपलाइन डालने का यहाँ प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। बरसात के बाद हम जल्द ही जितने नगर परिषद के नाले हैं वो पब्लिक हेल्थ से हमारा जो कंसर्न अधिकारी है उनसे सलाह करके करने का काम करेंगे, ताकि जो नाले आप दिख रहे हैं ना, देखते हैं कि नालों के अंदर मिट्टी डली हुई है, कुछ ऊपर से कुछ ने मलबा डाल दिया, रोडी क्रशर आपने बाउडी गेट देखा कि कट्टे कट्टे निकले थे उसके अंदर, ऐसी स्थिति ना हो। तो बहुत जल्द बरसाती पानी की निकासी का अच्छा प्रबंध हम करके देंगे, चाहे नगर परिषद के माध्यम से हो चाहे पब्लिक हेल्थ। चलो हम दिखाते रहेंगे, आप करते रहें, क्योंकि दोनों अच्छे हो भागे शहर के लिए। साहब तो क्या कहेंगे अब शहर के लिए? सर क्या कहेंगे, समस्या ज्यादा है, टाइम कम है, तो कितना ये तो बहुत बड़ा काम आ गया हाथ में। बीड़ा लेना पड़ेगा अपने पूरा। ऐसा है जी, जो ये पिछले 5-4 दिन से बरसात आ रही है, इसमें हमने बहुत प्रपोजल बना रखी थी सीवर की सफाई की, लेकिन ये कुदरत की देन की वजह से बरसात बिना टाइम की हुई है तो थोड़ा लेट हो गई। लेकिन हमारा टारगेट है अभी जून के अंदर अंदर हम जो शहर की नालों की और सीवर की सारी सफाई प्रॉपर कर देंगे। चलो सौभाग्य शहर का कि एक छत के नीचे और एक जगह के नीचे अधिकारी थे, और जी एमएलए साहब थे, और चेयरपर्सन प्रतिनिधि थे। तो अच्छी बात है, इस तरह की मीटिंग शहर के लिए होती रहेगी तो एरिया के लिए पता चलता रहेगा अधिकारियों की। और ये बरबली मीटिंग हर हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर जरूर होनी चाहिए नेताओं की, अधिकारियों की। यही तो काम है। JNC न्यूज़ है, अजय नायक, दिनेश देव श्रीगिया, खास रिपोर्ट।